गुरुदेव भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमदुद्यानसंवितहेमस्थलोद्भासि रत्नस्फुरन्मण्डपान्तः लसत्कल्पवृक्षोदितोद्दीप्तरत्नस्थलाधिष्ठिताम्भोजपीठाधिरूढं महानीलनीलाभमत्यन्तबालं गुडस्निग्धवक्त्रान्तविस्रस्तकेशम् अलिभ्रातपर्याकुलोत्फुल्लपद्मप्रमुग्धाननं श्रीमदिन्दीवराक्षम् चलत्कुण्डलोल्लासितोत्फुल्लगल्लं सुघोड़ं सुषोणाधरं सुस्मितास्यम् अनेकोल्लसत्कण्ठभूषालसन्तं वहन्तं नखं पौण्डरीकं सुनेत्रम् समुद्धूसरोरःस्थलं धेनुधूल्या सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीप्तं कटीरस्थले चारुजङ्गोरुयुग्मे पिनद्धं कणत्किङ्किणीजालदाम्ना हसन्तं लसद्बन्धुजीवप्रसूनप्रभापाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते दधानं नवं शुद्धहेयङ्गवीनं महीभारभूतामरारातियूथानलं पूतनादीन्निहन्तुं प्रवृत्तं प्रभुं गोपिका गोपवृन्देन वीतं सुरेन्द्राधिभिर्वन्दितं देवदेवं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, और जो सीता जी हैं वही राम है, जो राम है वही सीता जी हैं। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही। राम की सौह भरोसो है राम को राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जिये जग में तुलसी न तु डोलत और मुए धरी देही। इतनी बड़ी महिमा है भगवान की। आहा। वनगमन के दृश्य में थोड़ा प्रसंग में स्मरण आ रहा है तो मैं वही आज सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। भगवान राम वनगमन के मार्ग में जब सबरी से मिलते हैं, सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, और नवदा भक्ति में एक एक पंक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसमें अंडरलाइन कर देने की ज़रूरत है सब में। क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति। प्रेम होना चाहिए मेरी भक्ति के मार्ग में आने वाले को, मुझसे प्रेम हो, मेरी कथा वार्ता में उसका मन लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। नवमहु एकौ, कितनी सरलता कर दी, बिल्कुल किसी को अगर कठिन लगे नवो भक्तियाँ तो। नवमहु एकौ जिनकै होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो मैंने तो अपने जीवन में ये चौथी भक्ति अपनाई है, उसी पर मैं लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, नित्य निरंतर कुछ न कुछ गाता गुनगुनाता रहूँ। और चौथी भक्ति है ना वो, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य हैं ये। और सबसे बढ़िया चीज़ ये उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 भक्ति ऊपर हैं, 4 भक्ति नीचे हैं। 9 भक्ति है ना, 4 भक्ति ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। और केंद्र में क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में वर्णित है नाम जप, मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास, पूरे विश्वास के साथ। विश्वास, कभी कभी विश्वास हमारा जो है अविश्वास में बदल जाता है। हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति आ जाती है। तो वहाँ पर संतों ने अपनी लेखनी में अपने विचार प्रकट किए और तमाम तरह से इन कली के कुचाली जीवों को बहुत तरह से जो है समझाने का प्रयत्न किया। और फिर भी हम न समझें तो हमारी तो ये विडंबना ही है। और बल्कि वो याद आ रहा है, छंद याद आ रहा है। एक बेनी कवि हुए हैं एक, उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में लिखा है, वेद मत सोधि 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 कै पुराण सब है। कितनी बढ़िया बात। वेद मत सोधि सोधि कै पुराण सब है, संत और असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कल के कुचाली जीव, कौन राम नाम हु की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। भारी भवसागर से उतार तो कवन पार, जो पे है रामायण तुलसी न गावतो। आहा, सब कुछ कह दिया ना इसमें। कलिकाल के कुचाली जीव, इसीलिए तो तुलसीदास जी को विशेषण दिया गया है, कलि पावनावतार। गोस्वामी तुलसीदास जी कलि पावनावतार हैं वो। और ऐसे महान संतों को पाकर भी हम अपने को धन्य न समझें तो फिर मुश्किल है समझना। और आज मैं प्रसंग ये बताने जा रहा हूँ कि जब भगवान वनगमन में जब केवट के यहाँ पहुँचते हैं तो केवट तो कह रहा है, भाई बिना पैर धोए मैं पार नहीं ले जाने दूंगा। तो भगवान का निहोरा है वहाँ केवट के प्रति, भाई अब उनको तो लीला करनी है। तो तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिखते हैं, नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिर गिरि मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाड़े। तुलसी जिनके पद पंकज तैं प्रगटी तटनी, जो हरें अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिवे कहाँ, मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। गंगा नदी के किनारे
खड़े होकर के निहोरा कर रहे हैं केवट से। और केवट भी बहुत चालाक आदमी है उसको चरणों तक लेना है ना, पाद प्रक्षालन करना है ना उसको। केवट कहता है, वारे तुलसीदास जी कह रहा है, यही घाट तू थोरिक दूरिया है, यही घाट ते थोरिक दूरिया है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जू। कमर तक जल है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए, न नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। मैं नाव में नहीं चढ़ाऊंगा बिना पैर धोए, भले ही मुझे मार दीजिए आप। तब कह रहे हैं, आपका कोई दोष नहीं है इसमें, दोष तो आपके चरण में जो धूली लगी है। अभी अहिल्या को आप तार के आए हो, एक नारी बन गई अहिल्या। अगर मेरी नाव में भी तुम पैर रख दोगे तो एक स्त्री और तैयार हो जाएगी। ये तो मेरी पठावनी है, इसको खे करके तो इससे यात्रियों को आर पार करके तो मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। तब कह रहे हैं, आपका दोष नहीं है इसमें, आपकी चरण धूलि का दोष है। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन तैं बन बाहन काठ को, कोमलु है जलु खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, आयसु होत कहा है। तुलसी सुन के वट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। ठहाका लगा के भगवान राम हंस दिए। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि मेरी तो नाव जो है काठ की है और पानी में पड़ी रहती है, पानी में तैरती रहती है, तो वो जल खा गई है। वो इतनी मुलायम है, इसको तो स्त्री बनने में देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल प्रेम है भक्त का आगे कहता है, केवट पात भरी सहरी, मैं तो केवट हूँ, मेरे घर में तो पात भरी सहरी, सहरी मीन्स मछली। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं प्रभु, आप मेरे नाव में ऐसे चढ़ने की मन मत बनाइए, मुझे चरणों तक ले लेने दीजिए, पाद प्रक्षालन कर लेने दीजिए। कह रहे हैं, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे हैं बच्चे मेरे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजाजू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। गौतम की घरनी जूं तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घरनी जूं तरनी तरेगी मेरी। प्रभु सो निषाद है कै बाद ना बढ़ाई हो, कोई विवाद नहीं करना चाहता आपसे प्रभु। तुलसी के इस राम रावरे सो साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। कितनी सुंदर बात, आनंद आ गया होगा ना रसिक लोगों को आनंद आएगा, सबको नहीं आएगा जिनको पुनीत बार सिर पर धारें पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाय के। जिनको जोगींद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध भोग जप जप मन लायक। जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाई के। तेई पाए पाए के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोहो न पठावनी के खोहो न हंसाई के। जग में अपनी हंसाई नहीं कराऊंगा मैं, यह जान करके कि आपकी चरण धूल से अहिल्या स्त्री बन गई। एक पत्थर की शिला जो है
स्त्री बन गई तो मेरी नाव को बनने में क्या देर लगी है, वो तो सड़ी हुई नाव है, लकड़ी है। इस तरह से जो है निहोरा कर रहे हैं। आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ मैं अच्छे से करने का। अब अंत में प्रभु ने आज्ञा दे दी तो प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घर नहीं, सबको पूरे परिवार को बुला लिया। प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घर नहीं, बंद के चरण बैठे चहु दिशी घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहें ताको भाग सानुराग सुर, बरसें सुमन जय जय कहें टेरी टेरी। जय जय कहें टेरी टेरी, जय जय कहें टेरी टेरी। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। बच्चों की जैसी असयानी, एक सयानी होती है, एक असयानी, मतलब मूर्खता की जैसी बातें जो बच्चों की जैसी करते हैं। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे रागो जानकी हंसे प्रभु जानकी। ओ तुलसी सुने पावन। जय हो प्रभुनाथ दीन बंधु। आशय तो आप लोगों को आ ही गया समझ में, अभी नया हूँ ना। विविध स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। अब वन के मार्ग में जब जाते हैं, आज इतना ही करता हूँ, फिर आगे फिर क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना कठिन मार्ग भी है ना। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को बहुत चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे कुछ सुना नहीं, जैसे कुछ देखा नहीं, अपनी अलग धुन होती है इसकी। क्योंकि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद कहा है, मुझे अभी याद आया तो मैं भी सुना देता हूँ आप लोगों को। रघुपति भगति करत कठिनाई, बहुत कठिनाई है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई यही बनी आई। जिससे बन गई, जिससे हो पड़ी, जो निभा ले गया, जो कर ले गया, उसी के बस की है, सबके बस की बात नहीं है। और आगे लिख रहे हैं, जो यही कला कुशलता कह सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। क्योंकि जल में मछली तो उस कला में निपुण है। मछली के लिए तो जल में तो जीवन आसान है, वो उसी के लिए बनी ही है। और जल का प्रवाह जहाँ से भी आ रहा हो, मछली उस प्रवाह से, उस धारा से चढ़ जाती है, क्योंकि वो कला में कुशल है ना। और वहीं पर गज बह जाता है, हाथी बह जाता है उसमें, क्योंकि उस कला में कुशल नहीं है। और एक उपमा और देते हैं, ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बल तैन को बिल गावे। ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बल तैन को बिल गावे। जैसे चीनी चाशनी समझ लीजिए, धूल में डाल दीजिए और फिर उसको अलग करिए, संभव ही नहीं है। और वहीं पर जो उस कला में कुशल है, वो क्या कर रही है, ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बल तैन को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। तो इस तरह से जो जिस कला में निपुण है, जिससे बन गई भक्ति, इस भयानक कलिकाल में, इस ऐसी आपाधापी में, ऐसे भौतिकवाद में जो है आदमी का मन कहाँ लगता है जल्दी। अब यह है कि मैं भी देखता हूँ, लोग गांव में भी जाता हूँ, देखता हूँ भजन गाते हैं लोग, ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन सब अत्तर पी के भजन गाने वाले लोग हैं। एक जगह कहीं के जनेऊ में गया था मैं, पमदा कहीं पड़ता है, तो वहाँ पर लोग जो है दारू पी के भजन गा रहे थे और खूब नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। तामसी भक्ति। तो आश्चर्य होता है, किसी से कुछ कहते नहीं हैं, बस अपनी धुन में लगे रहो, बाकी सब ईश्वर की कृपा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।